हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स इन पाइथन। देखिए, इफ एल्स हम देख चुके हैं कि कंडीशंस हम किस तरह से हैंडल करते हैं पाइथन में, लेकिन अब हम इसका शॉर्ट हैंड देखें। शॉर्ट हैंड मतलब इफ एल्स को मल्टीपल लाइंस में ना लिखकर हम एक ही लाइन में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट हैंड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पाइथन जो यूज होता है वो रीडेबिलिटी और सिंपल टू यूज है और सिंपल टू लर्न है। पाइथन क्या है? रीडेबल बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल एज ए इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम कोई भी इसको लर्न कर सकता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो इसको मोर रीडेबल बनाने के लिए इफ एल्स का एक शॉर्ट सिंटैक्स दिया गया है, शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं। तो उसको देखते हैं आज। जैसे कि a इक्वल टू 3 हमने लिया है और b इक्वल टू 4। ठीक है। अब हमें दिखाना है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट, यहाँ पे पहले इफ से दिखा देता हूं मैं आपको। अगर a ग्रेटर देन b, ये शॉर्ट हैंड नहीं है, मैं जनरल ए बी की बात, जनरल इफ एल्स की कंडीशन की बात कर रहा हूं। इफ a ग्रेटर देन b है तो हम प्रिंट कर दें इसके अंदर a ग्रेटर देन b। ठीक है। एलिफ, एक एलिफ हम कंडीशन लगाते थे इसमें। अगर a ग्रेटर इक्वल टू b है तो हम यहां पे प्रिंट कर दें a इक्वल टू b। एल्स, एल्स पे हम प्रिंट कर दें a लेस देन b। ठीक है। यहां पे देखिए, ये इफ एल्स हमारा होता था, इफ एल्स एलिफ। ठीक है। अगर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 है तो a ग्रेटर देन b तो फेल होगा क्योंकि a तो छोटा है, a इक्वल टू b नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला एल्स है, ये वाला हमारा प्रिंट होके आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, a माइनस बी, ए लेस देन बी, माइनस नहीं, ए लेस देन बी आ गया। ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा, ए इक्वल टू बी है। ये देखिए, ए इक्वल टू बी। और अगर मैं इसको ग्रेटर देन, ए को ग्रेटर देन बी कर दूं तो ए ग्रेटर देन बी आएगा। अब इस सारे सिंटैक्स को हमें एक ही लाइन में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको मैंने कट के इसको रखूंगा पहले, कि ये जो इफ है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरा ये एल्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये शॉर्ट हैंड है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। ये हमारा, इसको ले आता हूं यहां पे, ये तब एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें एल्स इफ नहीं होता है, एल इफ, इसमें इफ और एल्स ही यूज किया जाता है। एक ये है। ठीक है। इस तरह से। और वरना हमें क्या करना है? एल्स लगाना है। ठीक है। ये हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे इसको। ठीक है। इसको ले जाते हैं ऊपर इस तरह से और ये प्रिंट कर दिया। ठीक है। सिंटैक्स आपको समझ में आया कि अगर a ग्रेटर देन b है तो ये प्रिंट होगा, पहला स्टेटमेंट। अगर हमारा a इक्वल टू b है, ठीक है, a इक्वल टू b है, इसमें एल्स आता है यहाँ पे, एल्स, क्योंकि इफ के बाद एल्स आता है ना, तो इस तरह से एल्स, इफ के साथ में एल्स। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझिए, अगर इफ है तो ये कंडीशन होगी, एल्स के केस में ये कंडीशन होगी। ठीक है। अगर इफ है तो फिर ये कंडीशन होगी, एल्स के केस में ये कंडीशन प्रिंट होगी। चलिए देखते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए, ए ग्रेटर देन बी आ गया क्योंकि ये ग्रेटर देन था। अब इक्वल टू का केस चेक करते हैं। देखिए, एक ही लाइन में है, ए इक्वल टू बी आ गया, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। और अब अगर इसको 2 कर दिया, ये लेस देन है, तो देखिए ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, समझ में आया? इस तरह से। तो इसमें क्या है, अगर इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स में ये कंडीशन, तब हमारी एल्स के अंदर ये कंडीशन हमारी प्रिंट होगी जब ये इफ वाली कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाला प्रिंट हो ही जाएगा। फिर हमारा एक और मैं यहाँ पे चेक करता हूं। जैसे कि c इक्वल टू 5 मैंने लिया, इफ a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो इस केस में हमारा c में 5 असाइन हो जाएगा वैल्यू, एल्स 0।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं सी प्रिंट करूं तो ए ग्रेटर देन तो नहीं है, अब सी में आना चाहिए 0। इस तरह हम असाइन भी कर सकते हैं। देखिए सी में क्या आ गया 0। अब इसको कर देता हूं ग्रेटर देन, तो देखिए प्रिंट हो गया 5, प्रिंट हो गया 5। ठीक है, तो इस तरह हम वेरिएबल भी कंडीशन बेस असाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी है तो ये सी में सी इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स में सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा, अगर हम इसको लिखते तो पहले 3-4 लाइन में आ रहा था, अब एक ही लाइन में हमारा हो गया है। इसको भी अगर हम लिखें तो ये भी 4 लाइन में आएगा, 3-4 लाइन में आएगा, अब एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस तरह से सिंपल हो गया है, रीडेबल हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आपको लग रहा होगा कि ये रीडेबल नहीं है, लेकिन ये रीडेबल है। आप ये सोच के चलिए, जहां भी इफ होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इससे पहले वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे ये इफ है तो इससे पहले वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा स्टेटमेंट, और वरना तो एल्स वाला हमारा होगा ही होगा। तो बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको शॉर्ट सिंटेक्स इफ एल्स का समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।